हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 पुअर्टी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने समझा था कि किस तरीके से कार्यक्रम और नीतियों को अपनाया गया है। आज के वीडियो में इसके आगे की हम कार्यक्रम और नीतियों को समझेंगे कि सरकार ने देश से गरीबी को दूर करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम और नीतियों को अपनाया। जो आज का हमारा पाठ है कार्यक्रम और नीतियों का, वो पार्ट नंबर 4 है। आज जिसमें हम पढ़ेंगे इसका 3rd पॉइंट। बेसिकली इसने बोला है एकीकृत बाल विकास सेवाएं। सबसे पहले हम समझते हैं ये एकीकृत बाल विकास सेवाएं क्या थी। इसने बोला है अगर हम इस योजना की बात करें तो ये योजना 1975 में शुरू की गई थी। बच्चों अब इसका एक मोटिव ये था, जो पैदा हुए बच्चे होते हैं, पैदा हुए बच्चों से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के हमें पोषण स्तर को सुधारना था, उनके स्वस्थता स्तर में हमें सुधार करना था। अगर हम इसका टारगेट पढ़े, इसको मोटिव पढ़े, इसका मोटिव था कि हमें बच्चों के पोषण स्तर और स्वस्थता स्तर में सुधार करना था। क्योंकि अगर हम बच्चों के पोषण स्तर और स्वस्थता स्तर का उस पर हम सुधार नहीं करेंगे तो जो शिशु दर होती है वो मृत्यु का शिकार हो जाएगी। और अगर एक कंट्री में शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होगी तो उसका मतलब हुआ कि हमारी कंट्री निर्धनता का शिकार है, क्योंकि हमारे देश में शिशु मृत्यु दर ज़्यादा है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पैदा हुए बच्चों से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों का पोषण स्तर के ऊपर ध्यान दिया। मीन्स कि उनके पोषण स्तर को सुधारना ही उनका एक उद्देश्य था। और इसके अलावा अगर हम स्वस्थता पोषण की बात करें और हेल्थ की बात करें तो गर्भवती माताओं को भी इसमें शामिल किया गया ताकि उनके भी पोषण स्तर और स्वस्थता स्तर में सुधार किया जा सके। बेसिकली इस कार्यक्रम का जो मोटिव था वो 0 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को शामिल किया गया था, जिसमें हमें उनके पोषण के स्तर पर उनको पोषण के स्तर को सुधारना था और स्वच्छता स्तर में भी सुधार लाना था। और अगर अब हम बात करें इसकी दूसरी कार्यक्रम और नीति की, डेट इज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब ये योजना शुरू कब की गई? ये योजना दिसंबर 2000 सन 2000 में शुरू की गई। पहला पॉइंट उसको ये हुआ कि सन 2000 में शुरू की गई। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इसके अंदर हम सड़क संपर्क प्रदान करना था। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं गांव क्षेत्र में रह रही हूँ और मुझे अनाज बेचना है, तो उस अनाज बेचने के लिए मेरे पास एक अच्छी सड़क होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, ताकि मैं उस सड़क के माध्यम से जाऊं और शहरी क्षेत्र में जा कर के अनाज को बेच सकूं। बट अगर यहाँ की सड़क ही पक्की नहीं होगी तो मैं अनाज को जा कर के नहीं बेच पाऊँगी, जिससे मुझे रोज़गार भी प्राप्त नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे सरकार ने ग्राम सड़क योजना बनाई कि गांव क्षेत्र में अच्छी सड़क का निर्माण होगा। और अगर हम इस योजना की बात करें तो ये योजना सन 2000 में शुरू की गई थी। और अगर बच्चों अब हम इसके 3rd कार्यक्रम की बात करें तो 3rd कार्यक्रम में इसने नीति में बोला है वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना। अब ये योजना क्या थी? बेसिकली इसके अंदर क्या था कि जो लोग बाग होते थे वो सड़कों पर रहते थे, वो रोड साइड रहते थे और वो झुग्गियों में रहते थे। बट उन सबको हटाते हुए सरकार का मोटिव था कि झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए सरकार को घर का निर्माण करना था। बेसिकली हम वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना की बात करें तो इसका मोटिव था कि हमें लोगों के लिए घर का निर्माण करना था, पक्के घर का निर्माण करना था। और इसके अलावा हमें गांव क्षेत्र में सरकार को शौचालय का निर्माण करवाना था, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में भी शहरी क्षेत्र जैसा वातावरण रहे। बेसिकली अगर हम इस योजना की बात करें कि ये कब शुरू की गई, तो ये शुरू की गई सन 2001 में। आई होप आप लोगों को इस कार्यक्रम और नीति का मोटिव बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि झुग्गियों में रहने वाले घरों का हमें निर्माण करना था। दूसरा, हमें गांव क्षेत्र के अंदर शौचालय बनवाना था, ताकि ग्रामीण क्षेत्र का भी वातावरण शहरी वातावरण जैसा रहे। और इसके अलावा अगर हम 6 कार्यक्रम की बात करें तो उसने बोला है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। अब ये नीति क्या थी बच्चों? इस योजना के अंतर्गत क्या होता था, जिन व्यक्तियों का कोई भी नहीं है, जैसे बुजुर्ग हो गए,
विधवा हो गई या अक्षम लोग हो गए, मीन्स कि जो बॉडी रूप से फिजिकली रूप से सही नहीं है। सो इसके अंतर्गत हम बुजुर्ग, विधवा और अक्षम लोगों की सहायता सरकार देती है, जो बेसिकली फिजिकली ठीक नहीं है, वो अपना खर्चा खुद नहीं उठा पाते हैं, तो यह उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता। तो ऐसे समाज में रहने वाले लोगों को जो सहायता प्रदान करेगी वो सरकार करेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे सरकार जो है वो बुजुर्ग लोगों को एक पेंशन देती है, उन्हें आर्थिक सहायता देती है जो 60 वर्ष से शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से सरकार ने यहाँ बुजुर्ग लोगों की मदद की है उन्हें पेंशन दे करके, ताकि ये सब लोग भी अपने जीवन की बेसिक फैसिलिटीज़ को प्राप्त कर सकें, अचीव कर सकें। इसके अलावा अब हम इसके 7वें कार्यक्रम की बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना बोलिए। सो बेसिकली इसके अंदर क्या था कि यहाँ लोगों को सरकार ने बैंक में खाता खोलने के लिए, अकाउंट खोलने के लिए सरकार ने अप्रिशिएट किया। सो बच्चों, इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो ये था कि हमें लोगों में सेविंग्स की आदत को बढ़ाना था, क्योंकि अगर लोग सेव करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी आय में वृद्धि होगी, हमें इनकम में ग्रोथमेंट देखने को मिलेगी। और इसके अलावा सरकार ने बैंकों से कहा कि आप लोगों का ज़ीरो अकाउंट के ऊपर भी ज़ीरो बैलेंस के ऊपर अकाउंट खोलो। बेसिकली यहाँ सरकार ने लोगों को अप्रिशिएट किया। और इसके अलावा सरकार ने यहाँ लोगों से कहा कि आप लोगों को जो सिलेंडर पर सब्सिडीज़ दी जाती है, आर्थिक सहायता दी जाती है, अब वो आप लोगों के बैंक अकाउंट में आया करेगी। सो बच्चों, सरकार ने ऐसा फैसला इसलिए लिया था क्योंकि यह गैस सिलेंडर की सब्सिडीज़ को लेके काफ़ी सारे घोटाले सामने आ रहे थे। तो सरकार ने कहा कि सब्सिडी सब आप लोगों के बैंक अकाउंट में आया करेगी। इसके अलावा सरकार ने यहाँ पर बैंक खातेदार जो भी अपने बैंक में रजिस्ट्रेशन करवाता है अकाउंट के लिए, उसे 1 लाख तक की दुर्घटना बीमा मिलेगी और प्लस 30,000 की जीवन बीमा रक्षा का भी वो अधिकार होगा जो बैंक के अंदर अपना अकाउंट खुलवाता है। सो आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे आज की इस वीडियो में कि सरकार ने काफ़ी सारे कार्यक्रम और नीतियों को अपनाया जिससे हम देश में निर्धनता को दूर कर पाए। सो बच्चों, बेसिकली सरकार ने ऐसे बहुत सारे कदम उठाए जिससे वे देश से निर्धनता को, गरीबी को दूर कर पाए। सो बच्चों, आई होप आप लोगों को आज के इस वीडियो में ये सारे कार्यक्रम और नीतियाँ बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। सो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।